जयंत चौधरी करेगा। आप बोलिए जी, जयंत चौधरी करेगा। इन्होंने बोला है कि फायदा जयंत चौधरी करेगा। वो कैसे करेंगे? आप उसे बताओ, दिल जलो को क्या जलाओ, दिल जले काम नहीं। अब फूक कर रखना कर तो मुख्यमंत्री मेरा नाम नहीं। मोदी जी के राह में पूरा देश बेच रहा। अरे मोदी जो एक मूछ का बाल नहीं बेच सकता। ये गांव भैंसवाड़ है, सतबीर मोच बोल रहा। आज किसान को पोथ रहा है। यू जो मोदी जी प्रधानमंत्री बना बैठा, अगर यू अपनी जबान पर खड़ा उतर जा, हम तो अरे मेरे आज गजब की बात है। मीडिया वाले तो भी कलाकार है आदमी लगा मुझे। हाँ, मेन कारण अगर ये अपनी जब था मत गारंटी दूल यहाँ बैठा, मैं तो एक मैंने आदमी हूँ। मोदी जी हो, योगी जी हो, अमित शाह हो। पहली बात तो अमित शाह भाई तुलना नहीं कि हम देश प्रेमी है। अब ये जिला पदर है, क्यों देंगे ये भी पूछा आपने। हम पूछ रहे हैं क्यों जब से हमने होश संभाली, किसान की लड़ाई और आवाज उठाने वाला चौधरी चरण सिंह का परिवार रहा। चलती नहीं हुआ और 20% जनता हो उसके साथ जिसका राज है उनकी चापलूसी कर लगे, और बाकी 30% जनता, क्या बात? 30% जनता जो है उसका विरोध करे, विद्रोह करे, अपना घर फूंके, ते कुछ ही हो जाए चैन की डबता है। उन्हें सरकार का विरोध करना भी 30%, और जिस दिन में 30% थे 35 या। तो हम इस वक्त श्यामली जिले में मौजूद है। श्यामली जिले में भैंसवाड़ गांव है, उस गांव में पहुंचे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के दौरे लगातार स्टार्ट हो गए हैं। हम भैंसवाड़ गांव एक छोटा गांव नहीं है, बहुत बड़ा गांव है। लगभग 10,000 वोट यहाँ से है। और दूसरी पार्टी की अगर बात करूँ तो आरएलडी यहाँ से जो पार्टी है मजबूती के साथ खड़ी है। और जो यहाँ के मैं एरिया की बात करूँ, जाटों का एरिया है, यहाँ पर जाट रहते हैं यहाँ पर। तो उनसे बात करेंगे आखिर वे अब की बार कहाँ जाने वाले, क्योंकि पिछली बार भी यहाँ से बीजेपी का विधायक है। और अब की बार किसको चुनना पसंद करेंगे, इसको लेकर हम पूरे उत्तर प्रदेश के जो हमारे दौरे स्टार्ट हो चुके हैं। आइए बात करेंगे भैंसवाड़ गांव के लोगों से ही बात करेंगे, जनताओं से बात करेंगे कि 10 महीने से लगातार किसान बॉर्डरों पे बैठा है, उसको लेकर बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस गाँव का अहम हिस्सा उस चीज़ में। आइए बात करेंगे अंदर। मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले एंट्री हमारी हो चुकी है। सबसे बड़ा प्रोग्राम जो होने जा रहा है, सबसे बड़ा गाँव भी है और सबसे बड़ा प्रोग्राम भी है भैंसवाड़। तो ऊपर देख सकते हैं यहाँ का रहन सहन एक देसी ठाट, देसी अंदाज के तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ की लोकेशन देखकर आप इस चीज़ से अट्रैक्ट होंगे कि वाह क्या बात है। आइए अंदर बात करते हैं। और ये हमारे भाई साहब भी हैं। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। भाई देख सकते हैं एकदम यहाँ पर जब हम पहुँचे तो देख सकते हैं आप, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, अंदर एंटर कर लिया। वहाँ पर जो बैठे हैं गाँव के लोग मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर एक जैसे गाँव में बैठे ही रहते हैं भाई, ताश खेल रहा है, यानी कि आपस में बैठ करके गांव के लोग, दूर से परंपरा चलती आ रही है, रात को बैठते हैं, दिन में बैठते हैं, यानी कि बैठ करके डिस्कशन जो करते हैं गांव के लोग, वहाँ पर बैठे हैं। और जो देख सकते हैं यहाँ पर जो गांव की एक अलग पहचान होती है, पशु और खेत खलियान, उस तरफ ट्रैक्टर वगैरह जो यहाँ पर खड़े हैं। और सबसे मेन बात तो यार भाई, ये पुराना घर है, देख लो इन्हें, ये पुराने घर तो देखने को मिलेंगे भी नहीं। और चलो ये बात करते हैं आज ज़बरदस्त प्रोग्राम। ये देखिए भैंस वगैरह भाई देखना पसंद भी करा काफ़ी। एक बार इन पर कैमरा करके दिखा दे, क्योंकि इन इस चीज़ में बहुत फ़र्क पड़ा है, क्योंकि देसी रहना खाना और दूध पीना, तो दूध पी के ही खेत में काम करा जाए, यानी कि बर्गर खा कर कोई काम नहीं कर सकता भाई खेत में। चलो ये बात। तो ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे भैंसवाड़ गांव के जो यहाँ के किसान हैं। किसान की बात करूँ, इनका अहम हिस्सा है किसान बॉर्डरों पे। बात करेंगे आज उत्तर प्रदेश चुनाव अभी कुछ महीने बचे हैं, उसको लेकर इनकी क्या राय है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ ही दूरी पर मुजफ्फरनगर है, ये शामली ज़िले में गांव पड़ता है। मुजफ्फरनगर आपने पता है, राकेश टिकैत जो किसान नेता राकेश टिकैत है वो भी यहीं से बिलोंग करते हैं, और जाट एरिया यहाँ पे पड़ता है। उनसे बात करेंगे अब की बार किसको देखना पसंद करेंगे, क्योंकि जो योगी सरकार के दावे थे उनसे क्या संतुष्ट है। क्या अब की बार जो गन्ना यहाँ से काफ़ी उत्पादित होता है उसका रेट अब की बार इनको मिला या नहीं मिला। और उसके बाद आज जो मोदी जी रैली कर रहे थे काशीपुर में, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमें मतलब वैक्सीन फुल, जो जितने भी यहाँ की जनता थी उनको वैक्सीन लगाई और राशन दिया। राशन का कहीं ना कहीं ज़्यादा असर पड़ने वाला है, क्योंकि जो बैकवर्ड के लोग हैं यहाँ पर उनको राशन भरपूर मात्रा में मिला। ये बात भी हमें सुनने को मिली। इनसे बात करेंगे अब की बार ये कहाँ जाना पसंद करेंगे, सबसे अहम सवाल ये है, क्योंकि जाटों का एरिया है। आइए लगातार बात करेंगे, देख सकते हैं आप, और काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचने वाले भी हैं। सबसे पहले मैं वहीं से स्टार्ट करूँगा। नमस्कार। हो जाएगी नहीं, वो कह रहे थे ना जब हो जाएगी तो जब देख लेंगे। अच्छा, मतलब संतुष्ट नहीं आप योगी सरकार से, मोदी सरकार से? ना जी, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, ऐसा क्यों, मतलब कहाँ फर्क लगे इस चीज़ में? अब फर्क ही है, गन्ने का रेट तो बढ़ा ही नहीं, जितना भी है इतना ही है। और सरकारों में कितने और सरकार ने सबने बढ़ाए। कौन सी सरकार ने बताया, जरा बताएं। मायावती ने बढ़ाए और अखिलेश ने बढ़ाए, और ने बढ़ाए ही हैं, इसने तो बढ़ाया नहीं कुछ भी भाई।
खाद के दाम बढ़ गए, दवाई के बढ़ गए, गन्ने के नहीं बढ़े। कुछ तो किया होगा योगी सरकार ने, बिल्कुल ही क्लीन चिट होगी। नहीं, कुछ तो देखो, किसानों की तो जो बात है यही है बस, और किसानों को और चीज़ से क्या लेना। लेकिन अगर बात करें सुरक्षा की, अभी कह रहे हैं कि जो गुंडागर्दी थी, तो वो तो चीज़ पुलिस प्रशासन जिस तरह से तैनात मिलता है प्रत्येक 2-3 किलोमीटर पे, 4 किलोमीटर पे, पुलिस प्रशासन अपना, सबसे पहले सुरक्षा जरूरी है या सबसे पहले क्या जरूरी है? सुरक्षा सबसे बड़ी जरूरत है, सुरक्षा भी जरूरी है, किसानों को जो अपनी बात है वो भी जरूरी है। यानी कि किसानों का कोई फायदा नहीं है। किसानों का कोई फायदा नहीं है। फिर फायदा किस तरह होगा? अब फायदा तो आप बोले जी, जयंत चौधरी करेगा। इन्होंने बोला है कि फायदा जयंत चौधरी करेगा, वो कैसे करेंगे? जो जयंत चौधरी की सीट आती है ठीक ठाक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अब का आएगी। जयंत चौधरी के आने पे गन्ने का डबल रेट होगा, गेहूं का डबल रेट होगा, धान का डबल रेट होगा, बिजली के बिल आधे होंगे, पेमेंट टाइम पे मिलेगा। तो ये ऐसे करेंगे। ये आप कैसे कह सकते हैं? ये तो बात पहले योगी सरकार ने भी की। योगी ने जितनी कही, योगी अजमा लिया था, पहले कही थी। ये झूठा मुख्यमंत्री है। सुरेश राणा हमारे यहाँ से, हमारी विधानसभा से विधायक है और मंत्री है, गन्ना मंत्री है। उसके हमारे जिले में 3 फैक्ट्री पड़ती है, और जो उसके कस्बे में जहाँ उसको रहता है थाने भवन फैक्ट्री पड़ती है, उसका ही पेमेंट नहीं करवा पाया, शामली का नहीं करवा पाया, ऊन का नहीं करवा पाया। तो फिर बताओ क्या करवा रहे? वो कहता है अकेला सब पेमेंट क्लियर करवा दिया, तो हम कैसे मान लें? पर योगी के बराबर में बैठता है, ऐसा नहीं है कि वो योगी के बराबर में बैठता हो। बिजली के बिल डबल कर दिए। पहला हमारी ट्वेल्व के बिल 6-7 हज़ार रुपये आ गए थे, जब 22-24 हज़ार रुपये आवे। पहला घर के बिल साल भर में 5-4 हज़ार रुपये आवे थे, ये भी 5-4 हज़ार रुपये भिन्न आवे। बिजली चलेगी तो बिल तो बढ़ेगा ना। बिजली तो पहले भी चली थी, ये भी पहले बिजली चल रही। अखिलेश के राज में बिजली चली थी इतनी, इन्हें कौन सा उत्पादन बढ़ा दिया? योगी ने कौन सा बिजली का उत्पादन बढ़ा दिया? अब बिजली का उत्पादन बढ़ा दिया। अखिलेश राज में भी बिजली इतनी आती थी। किसान 15-16 कहाँ? घंटे। नहीं, सुनो मेरी बात, इससे पहले जो सरकार थी उसके पहले भी आप यही बात करते थे कि भी किसान मार में है, और इस सरकार में भी आप यही बात कर रहे हो कि सर किसान मार में है, और जो अगली सरकार आएगी आप ये कह रहे हो कि उनकी आय दुगनी हो जाएगी। तो ये किस तरह कह रहे हो आप? यानी कि जो ऊपर मुख्यमंत्री बनेगा, वो मुख्यमंत्री क्या आपको लगता है कि जयंत चौधरी की पार्टी से बन सकता है? हाँ, अखिलेश यादव मेन फोकस अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की रली मिली सरकार बनेगी, और इनकी सरकार बनने पे ये विकास करेंगे उत्तर प्रदेश का। अखिलेश यादव की पहले भी सरकार थी, उसमें कितना किसानों की आय दुगनी? अखिलेश यादव की पहले सरकार थी, उनने अपने 5 साल के कार्यकाल में गन्ने पे 65 रुपये बढ़ाई। इन्होंने 5 साल के कार्यकाल में 35 रुपये बढ़ाई, तो कितना फर्क हो गया? उदन पहले जी पहलू में प्रधानमंत्री आए 2014 में, इन्होंने जो आश्वासन दिए अकबर ऐसे होगा दंगे करवा के, और जनता जो भकाई हम गुमराह करे, हमारे नवयुवक बच्चे गुमराह करे, क्या लगा थारी नौकरी मिलेगी, थारा ऐसे होगा, हिंदू मुस्लिम के झगड़े करवा दिए। जितनों ने झगड़े करवाए वे आज मंत्री और भाई वे सांसद बने। अखिलेश के राज में भी झगड़े हुए हैं। अखिलेश के राज में जो झगड़े हुए बीजेपी के करवाए हुए हैं। ये कैसे कह सकते हैं? ये थे वहाँ सारे पंचायत में, जो वहाँ पंचायत हुई थी वहाँ, तो सारे पंचायत में थे। सुरेश राणा भी पंचायत में था, हुकम सिंह भी था, सारे थे सब मामला। संगीत सोम भी था। पहले यहाँ से बीजेपी का मुख्यमंत्री है, यहाँ भी बीजेपी का विधायक है। कौन? यहाँ से कौन सा, किस पार्टी का विधायक है? पहले भी ये था हमारे यहाँ सुरेश राणा। इन्हें सुरेश राणा कुछ नहीं, झूठा भला जी, ऐसा झूठा विधायक हमारे क्षेत्र में कभी नहीं बना। कोई काम हमारे क्षेत्र का है, हिम्मत नहीं है गाँव में भी घुस जा, किसी के घर में रात को दुबक्का आ गया विकास करता, तो फिर क्या खुल कर नाता। बिल्कुल, मैंने कोई पता चला था कि इस गांव में कोई भी नेता नहीं एंट्री कर सकता है, ये बात सच है? हाँ, उसका भी विरोध है, उसे काले झंडे दिखाई जाते हैं। भाई एक बात बताओ, जो आदमी मान लो आप हमेशा कोई वादा करोगे, उस काम को पूरा नहीं करोगे, तो उसका विरोध तो करने का हमारा हक है। बिल्कुल है, आपका अधिकार है। और उसमें भी हम ये काम नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? वोट हमारे हाथ में है, हम उनके खिलाफ है, बिल्कुल अड़ के खिलाफ रहेंगे और गठबंधन के साथ रहेंगे। पिछली बार किसको वोट दिया था, सच बताइए? हमने पिछली साल बीजेपी को वोट दिया था, पिछली योजना में 14 में भी दिया, इसमें 17 में भी दिया। फिर आज प्रधानमंत्री जी ने रैली कर कहा है कि जनता की काफ़ी भीड़ उमड़ी है कि हमारे साथ अब की बार 400 पार का नारा दिया उन्होंने, 300 पार का। एक बात बताओ, मजदूर किराए पर करके ले जाते हैं रैली में, अब तुम्हें किसी को 500 मिलेंगे, किसी को 1000 मिलेंगे, किसी को वो मिलेगा, अन्य कोई आदमी जाने को तैयार नहीं है। ये बात हो रही है, ये खरीद के भीड़ दिखा रहे हैं, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं गुमराह करो और राज करो। बिल्कुल। आइए इनसे बात कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि आप कितना सहयोग दे रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पे। यहाँ इस गांव से लोग कितने पहुँच रहे हैं? गाजीपुर बॉर्डर लगता है आपका?
हाँ, गाजीपुर पे तो यहाँ से जाते ही रहे जी, 20-30 500-700 आदमी तो चले ही गए गाँव से। 50-50 के जत्थे कई बार जा लिए, दूध भी गया यहाँ से, सब्जी भी, हाँ 12 के 12 रहे वहाँ, जाते रहे आते रहे। ये किस चीज़ का फर्क है? यानी कि कुछ सरकार ये भी कह रही थी कि भाई जट्टों का आंदोलन है। नहीं, जट्टों का आंदोलन नहीं है, ये तो सभी का 36 बिरादरी का आंदोलन है। जट्टों का कहाँ खाली आंदोलन ये? जट्टों को तो इन्होंने पूंजीपतियों की सरकार है, तबाह कर दिया बिल्कुल। बच्चों की फीस नहीं जा रही, शादी हम नहीं कर सकते, एक भैंस लेनी पड़ जावा नहीं ले सकते, पेमेंट हमारा नहीं हो रहा। बिजली का बिल तो दिन जा पेमेंट होया नहीं की बार? नहीं, पेमेंट कहाँ, 15 फरवरी तक का पेमेंट है। पूरी जनवरी का आया। हाँ हाँ, कहाँ आया? फिर आप अब की बार किसके साथ जाओगे? अब के साथ तो देख कर सोच समझ के वोट की चोट करी जाएगी जी, इस निकम्मी सरकार को। हम तो आरएलडी को वोट देंगे। राकेश टिकैत भी कह रहे हैं बीजेपी को वोट नहीं देने, लेकिन इसके बाद आप आरएलडी को वोट देना। नहीं, राकेश आरएलडी को वोट देना यानी कि आरएलडी को वोट देना यानी कि अखिलेश को वोट देना, ये बात है, ये बात है। नहीं, गठबंधन को वोट देंगे, अगर इनका गठबंधन होगा तो। गठबंधन से वोट देंगे। गठबंधन क्या लगता है आपको, पहले ही कर लेंगे गठबंधन? नहीं, भाजपा के विरोध में वोट देंगे हम, जो इसको हरावागा हम उसे वोट देंगे। हाँ, इस सरकार को वोट की चोट दी जाएगी। या पूंजीपतियों की सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। वहाँ 700 किसान मारे गए, कोई जूम नहीं रेंग रही हमारे प्रधानमंत्री के कान पे बिल्कुल भी। ये देखो, गुंगे हो रहे इस किसानों के मामले में, वो बहुत बोल रहे। जुमलों की सरकार, बिल्कुल झूठी सरकार, इससे निकम्मी सरकार अब तक नहीं आई। क्या लगता है जो पार्टी और पार्टी है कि और जो पार्टी से आप आरएलडी को वोट दे, कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंच गया तो इससे? कहीं से नहीं, बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचने का। लेकिन हर बंदा अलग अलग पार्टी को वोट देगा ना, लेकिन बीजेपी एकजुट है इस नहीं, चीज को लेकर बीजेपी तो के। एकजुट है। कब अवेसी भी चुनाव, कब तक चलेगा? अवेसी भी चुनाव, झूठ तो नहीं चल सकता ज्यादा दिन। 100 सीटों पे अवेसी चुनाव लड़ेंगे। हाँ, ओवैसी भी चुनाव लड़ लो, वो भी प्रभावित करेगा इसे, पर झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता। ये तो देख ली, बिल्कुल निकम्मी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। किसान तो इसने धरती में धसा दिया कतई। अच्छा जी, आपने पता है लखीमपुर में घटना घटी थी किसानों के साथ, उसमें क्या लगता है आपको, किसान सही थे वहाँ पे या किसानों की गलती भी कर रहे कहीं ना कहीं कि किसानों ने पत्थर मारे गाड़ियों पे, उसका बैलेंस बिगड़ा, उसके बाद फिर गाड़ी चढ़ी किसानों पे? बिल्कुल झूठ है जी। उसका वीडियो भी जारी करा था मीडिया ने। बिल्कुल किसान अपनी पगडंडी से पे जा रहे थे, तो पीछे से गाड़ी, हमने भी देखा वो वीडियो, तो उनके ऊपर कुछ सीधी गाड़ी चढ़ाई। किसान ना किसी पत्थर फेंका, ना कोई लाठी डंडा चला। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अपने उसे मंत्री है नहीं बैठे, वो गृह राज्य मंत्री मिश्रा, उसे बचाने का चक्कर है सारा उसके लड़के को। अच्छा, फिर क्या लगता है आपको, अभी सिंघू बॉर्डर पे भी दोबारा ये घटना घटी है, किसान आंदोलन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि टूटता नजर आ रहा है? अजी सवाल पैदा नहीं होता, किसान आंदोलन टूट, इनके बाप में टूट सकता? वह भी इनके किसानों को बदनाम करने की साजिश है खाली। वो जब हाँ, वो मजदूर बेचारा मार के और उल्टा लटका दिया हाथ काट के उसके। यह जुल्मी सरकार है, जुल्मी सरकार है। जुल्मी सरकार है। या जज को ये मरवाद है, ये फौजियों के मरवाद है, ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? राकेश टिकैत जो किसान नेता है राकेश टिकैत जी, उन्होंने बोला है कि बीजेपी को वोट नहीं देना। किसको वोट दोगे फिर आप? जो जनता के लिए, किसान के हित में काम करेगा उसे वोट देंगे जी। कौन करेगा किसानों के हित में? सोचा नहीं अभी तक? ज़्यादातर जो पहले भी करके देखा, अखिलेश ने भी अच्छा काम कराया, मायावती ने भी कराया, और महाराज जयंत ने भी कराया। तो जनता के हित में, तो किसान के हित में इन्होंने सबसे ज़्यादा करा। उन्होंने किसानों को धरती मिला दिया। हाँ। अच्छा, जो ये बिल बनाए थे, 3 बिल बनाए थे, उससे पहले किसान आत्महत्या करता था, और बिल लेने की तो जरूरत थी ना। ये कहीं ना कहीं क्या पता इस बिल से किसानों का फायदा हो जाए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? किसानों के बिल तो ये एक किस्म का फंदा देना गले में। आपको बताऊँ क्यों? मैं आपको इधर है, देखो ये फोटो देखो किसका है। भगत सिंह का फोटो है। एक इससे भी ऊपर होया, जिसे मैं नेता मानता हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेता होया भारत में, और नेता नहीं है। वो तो रोटी खावर पेट भरा है। ये जो है, इसमें पर्चे में खुल कर लिखा पूंजीपति के खिलाफ रहना चाहिए, पूंजीपति हमें खत्म करना चाहिए। आज जो है किसान मजदूर को जोड़ना चाहिए, इसमें खुल कर लिख रहा। आप इसे पढ़ लो, आप इधर लो है, हरियाणा में जाकर पढ़ लो। मैंने शायद पढ़ा भी हो, ये गाजीपुर बॉर्डर पे भी दिया गया था एक बार। हाँ सही गिरे आप, वहाँ था ना, वहीं से आया ना? हाँ वहाँ भी देखा था, हम बनते हैं। मेन कानून क्या है? आप 3 कानून के बारे में पूछ रहे हैं। मैं आपको पूरा 75 साल का देश का नक्शा ही बता दूँ। ये जो 75 साल थे, 75 साल पहले जब देश आज़ाद हुआ, यहाँ से किसान मजदूर का नारा लगा था, देश आज़ाद होती। 1947 में देश आज़ाद हुआ। उस आज़ादी में जो योगदान दिया, वो आपको अगर मैं बता दूं, सब तो फालतू इस बिरादरी ने दिया जो वहाँ सिंधु बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर बैठे। इन्होंने दिया था। इन्हें देश का पूरा ज्ञान है।
अगर देश कहाँ गड्ढे में जा रहा है, कहाँ बच रहा मेन कारण। ये 3 कानून को लेकर जो बैठे, ये तो सरकार की सोच थी 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, 5 दिन में आर पार कर देख रहे हैं। सरकार का भी हो भी है। अगर हमारा देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री एक अहंकार में आ जा, अपनी पावर में आ जा, क्या साल खत्तर आ जाएगा? 5 साल खत्तर, 2 साल, 4 साल, 10 साल खत्तर। यहाँ तो अंग्रेज और मुगल भगा दिए हमने। ये जो किसान बैठे, किसान मजदूर अंग्रेज भगा दिए। ये तो किस खेत की मूली है। मैंने कहा 3 कानून को जब किसान और मजदूर को कह रहा हमारा गले का फंदा है, इसे हटाओ, ये कह रहे नहीं हम इसे लगाओगे, हमारी इनकी तो जान की बाजी होगी इस पर। प्योर आर पार है। जब हम देश आज़ाद करके लाए और देश आज़ाद करके लाए, रोटी खाते, कांग्रेस ने 60 साल में कटवा नहीं दिया जनता के। तेल सिर्फ का 60 रुपये था, 200 पे हो लिया। डीजल पेट्रोल देख लो, किराया भाड़ा देख लो, मकान दुकान देख लो, ईंट देख लो, सीमेंट देख लो। यू जो मोदी पूंजीपति के लड़के जाकत खिला रहा और उनकी गोद में बैठा, यू नाश का कारण है। यू नाश का कारण बिल्कुल देश के लिए मेन कारण है। ये 3 कानून तो है या यू देश के, अगर देश यू जो देश का प्रधानमंत्री व्यापारी हो, बिजनेसमैन हो, वो देश को बेच खाओगा। और यू जीता जागता प्रूफ दिखाई दे रहा। यू सबड़ंगू लग रहा है बिचन, सबड़ंगू बेच रहा। लाल किला तिरंगा तो है हमारा आन शान। बेच नहीं रहे हैं, दोनों कॉन्ट्रैक्ट पे दे रहे हैं ना, जो को ठेके पर जमीन दे दिया करो। हाँ ठेके पे, एक झंडा भी ठेके पे दे जाएगा। हमारा तिरंगा हमारी आन शान, हमारी जान। अगर हम तिरंगे पर देते उसकी भी रक्षा ना हो देश के प्रधानमंत्री पे, क्या कहूँगा आप उसे बताओ? दिल जलो को क्या जलाओ, दिल जलो काम नहीं। अब फूक कर रखना कर दूँ, मुख्यमंत्री मेरा नाम नहीं। मोदी जी के राह में पूरा देश बेच रहा। अरे मोदी तो एक मूछ का बाल नहीं बेच सकता। ये गांव भैंसवाड़ है, सतबीर मोच बोल रहा। मैं आपको बताऊँ, यहाँ भारत में डंगा बिकाऊ की है। 75 साल तक इन किसान मजदूर ने जो नेता चुने, 75 साल तक ये खुले प्लेट में धर के बिके। बस बनाए तो हमने, अजाल है दूसरी पार्टी में, इन्हें चस्का है खाने का, अपनी रसमलाई का, गद्दी का। ये नुकसान नहीं लेना जब पसंद करते। अगर 2 करोड़ लगाए, 4 करोड़ लगाए, 50 करोड़ मिले इन्हें, 1 अरब मिले, 10 अरब मिले। मैं तो यू रिकॉर्ड करूँ, ईब के इलेक्शन में हम एक नवीकरण चलाओगे, जिस क्षेत्र तक कोई विधायक MP उठेगा, यूँ हमारा दावा होगा। अगर उस पार्टी जीतगा वो दूसरी पार्टी में जाएगा। भाई हम तो गारंटी दें, हम उसे बख्शेंगे नहीं। हाँ बख्शेंगे नहीं। उसके स्टाम्प पर सब सह लगाओगे और इनके तो इस्तीफा, और उस पार्टी तो इलेक्शन लड़े, हम हट के फिर से इनके और जीताऊंगा दूसरा। ये एक किस्म होगा। एक इन्हें पेंशन मिले आजीवन, आजीवन पेंशन मिले। किसान की आय आपको बताऊं, 75 साल में 18 रुपये बने, 1 रुपये के 18 रुपये। और इन नौकरी पैसे वाले के बने 200-250 रुपये, और बिजनेस बैंड वाले के बने 600 रुपये 1 रुपये के। मैंने कहा आज किसान को पोथ रहा है। यू जो मोदी जी प्रधानमंत्री बना बैठा, अगर यू अपनी जबान पर खड़ा उतर जा, हम तो इसे भी धन्यवाद दे। क्यों? हाँ 2014 में इसने क्या कहता, गन्ने का भाव और जो है फसल का दुगना, किसान को आय दुगनी कर दूंगा 22 में। गंडे का भाव 350 था, 350 का भाव था गंडे का 2014 में। आज है 2022, लग जाएगा। इस 2022 में अगर ये 650 का भाव कर दे मोदी जी, जब ये 2-4 वोट मिल सके, 2-4 में भी 2-4 मिलेगी। हाँ 2-4 वोट मिलेगी। क्यों? फिर ना काला धन 15-15 करोड़ रुपए गिरे बैंक में, जो इनका था पेंशन आ जाएगी, 15-15 करोड़ खाते में गिर जाएंगे। हम इतने जाली में आदमी है, लालच में आके हमने अपना तो मिटा दिया, इसके चक्कर में पड़ गए। बस 15 करोड़ आऊंगे और दुगनी आय होगी। मेन कारण है ये हमारा बहुत बड़ा। 2000 रुपये तो आ रहे हैं ना, 2000 रुपये जो आ रहे हैं। मैं आपको मोदी जी को, अगर मेरे लड़कों को रोजगार लग जा, 2 करोड़ रोजगार कहता है ना, अगर 2 करोड़ रोजगार मोदी जी देता है, 2 करोड़ हर साल, 14 करोड़ बैठे दिए था रोजगार, कहाँ दिए इसने रोजगार? मैं आपको बताऊँ, अगर 2 करोड़ रोजगार देते, हम जीप भी मान लेते। इसने तो रोजगार इतने दिए, अगर सड़क पर किसी गांव में जाकर देख लो। अभी तो योगी जी ने वहाँ पोस्टर लगवाए हैं कि 5 लाख रोजगार तो अभी तक तो दे दिए। अरे मेरे आज गजब की बात है, मीडिया वाले तो भी कलाकार है आदमी लगा मुझे। हाँ मेन कारण, अगर ये अपनी जबान पर खड़े हो, अपनी जबान पर जो ना उसमें लिखा था, हम किसान को यूँ काम करें, किसान के लिए करें। अरे किसान सिंधु बॉर्डर पर पड़े, गाजीपुर बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर साल भरते पड़े, एक लफ्ज बोल रहे उनके बारे में। ये चुनिंदा किसान है, मुट्ठी भर कह रहे हैं। मुट्ठी भर है, इज्जत मुट्ठी भर वाली बात मत है। 25 रुपये जो वहाँ बैठे, जो दिल्ली बैठे, 25 रुपये उनकी वजह से बढ़े। ये जो घरों में सो रहे, जिन्हें हम नकली बतावे ये असली किसान है, अपनी माँ का दूध पिया, 25 रुपये ना बढ़वाओ अपने, हमारे बढ़ जाएंगे 25 रुपये। हम मान लेंगे मोदी हमारे बढ़ा देगा, जो वहाँ पड़े इनके ना बढ़ाओ। लेकिन वहाँ बॉर्डर बैठे 10 महीने से कुछ भी नहीं, चू भी नहीं सरकार का। तो तुम मैं नहीं कहूँ योगी जी या मोदी जी, योगी जी ने तो अपनी भी खोली नहीं। वो ये कह रहे हैं कि आप उनकी वजह से बढ़े हैं, तो उनकी वजह से बिल भी तो रद्द हो सके। बिल क्यों नहीं रद्द हो रहे? बिल तो देखना, अभी 300 तो यूनिट आ गया केजरीवाल, ये हमारे वाले भी आऊँगे। बिजली तो मैं आपको बताऊँ, इस भारत में अगर जनता जागरूक हो जा,
जंतु जागरूक हो जाओ, मार डाल के देश प्रेमी के पीछे लग जाओ। हम नेताजी के पुजारी है। नेताजी ने कहता है कि देश आज़ाद तो हो गया, इसमें रंग जो इनकी रंगों में रंग है, जो खून है इनकी उसमें रंगों में, वो देशभक्ति का नहीं है, भी गुलामी का है। मुगलों की आज़ादी का 10 साल लगेंगे ऐसा काटने में, ये 75 साल जो बढ़ गया, ये तो गुलामी का वो बढ़ गया। इसमें जो देशभक्त थोड़े से आदमी है उनकी वजह से देश बच रहा। आपको बताऊँ मैन कहानी है जो इसका मैन कहानी किसान को और मजदूर को अगर यूँ खुश कर सकता, मत गारंटी दूर यहाँ बैठा, मैं तो एक मैंने आदमी हूँ। मोदी जी हो, योगी जी हो, अमित शाह हो, पहली बात तो अमित शाह हमारी तुलना नहीं कि हम देश प्रेमी है, अब जिला पदर है, हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती है किस्म किया, हम उससे तुलना करें अपनी। पर फिर भी मैन कहान है अगर किसान और मजदूर यहाँ खुश कर दे, भारत में 2 धड़ी नाच दे दिया, 2000 रुपये दे दिए, अरे मैं 2000 की जगह 50,000 रुपये दे, मैं मेरे जागतों के रोजगार लगवा दो हर साल भारत सरकार को, मुझे पता फायदे में है, देश के लिए दे रहा मैं। पर मैंने कहा 2,000 बका रहा, हम लोग जो है बिकाऊ है, प्लेट में धर के बिका, टूट जा, कमजोर है। अगर मनोबल है जहाँ हमारा मनोबल है, हमने मोदी को कभी वोट नहीं दी। नहीं, कांग्रेस ने पहले ये बात कहा करती, बीजेपी वाले की कांग्रेस ने 70 साल से देश लूट कर भगा दिया, अब फिर नहीं करेगी मोदी ने लूट कर भगा दिया। भाई साहब ये कमाल की बात पूछी, मतलब जो आदमी मरता हो और यहाँ जुत्ती ना हो, लत्ते ना हो, कपड़े ना हो, और कांग्रेस ने 60 साल राज करा हो, कांग्रेस ने 60 साल जो राज करा उसमें हम लोग और जनता भी, किसान मजदूर भी 60 रुपये का तेल ले रहे, मजदूरी भी ठीक ठाक है, खाना पीना लत्ते कपड़े भी है। इन्हें 7 साल में वो हाल कर दिया, सरकार ने वो कर दिया, वो हाल कर दिया जो है जनता रुआधीन है। मैं आपको बताऊँ अभी लगा लो 300 करोड़ 3000 किलो आईडेक्स, यह किस खतर आई भाई? इसमें जो हमारा भारत का नौजवान है वो बर्बाद हो जाएगा, वो राजनीति चोरी करेगा, इसमें एक बेचेगा, वे मर जाएंगे, गड़ जाएंगे, इस देश को कौन थमेगा? तो मीडिया वालों ने दिखाई भी नहीं, क्या पता झूठी हो खबर हुआ। अरे राम का भजन वो झूठी है, फिर मीडिया वालों ने क्यों? मतलब जो मोदी की बात है वो तो है बिल्कुल ओके, और जो जनता के समाज की बात है वो बिल्कुल गलत है। अरे ऐसा ना करो, मीडिया वाले कुछ तो दिखाओ इस देश के बारे में। जो इस धरती का अन्न खा लेना, इस धरती का अन्न खा लिया, ऐसे भी गद्दारी कर रहा, एक गज के कीड़े पड़ेंगे, मैं लिखित में दूँ। ये सोचे हम राज कर रहे हैं और हम मौज लेंगे, मौज लेंगे। इनका तो भगवान के खाते में अगर सारी दुनिया तक लुक जाएंगे ना, उस परमात्मा में लुके, वहाँ तो जाना पड़ेगा। तो फिर 403 विधानसभा सीट है, कितनी सीट दोगे आप? सीट की बताओ, सीट कितनी सीट दोगे? सीट की तो बाद में पूछ। लखीमपुर खीरी का कांड, जो राज में बैठे, जो राज भोग रहे और मौज ले रहे, वहाँ से जो लखीमपुर खीरी में वो गाड़ी चढ़ाई, कुचल दे वहाँ किसान। यूँ तो अंग्रेजों ने मुगलों ने भी नहीं करा, जली हत्याकांड से तुलना करता हूँ मैं उसकी, जलियांवाला। हाँ, और जो सरकार करे ना, दुर्भाग्य इस देश का, ये ढाल की सरकार हमारे ऊपर बैठी है, स्टीफन दे रहे, जेल में जा रहे। अन्य मैं कहूँ जनता का काम है, उन्हें पकड़ कर रगड़ना जनता काम था। वे 4 किसान और मरवा दे बेचारे, 9-10 आदमी मर गए इन नेताओं के ऊपर। भाई जनता के ऊपर 9 आदमी मर गए और किसान मजदूर मर गए, और वे आज भी रसमलाई खा रहे। वो उन्होंने कहता 2 मिनट दे दो, उसे मैं उनको 2 दिन देता तो मैं, और हमें दे देते 2 मिनट। आज वो हिंदुस्तान में दिखाई दे रहा है। एक वो कहता हुड्डा, कहना तो मुझे लेठे चाहे 1000 लेठे, अगर 1000 लेठे हो जा मैं ना ठीक कर दूं। अब 1000 नहीं चाहिए 200,000 दे, यूँ तो वो खून है। अगर इस धरती से कोई गद्दारी करेगा, वो कोई पार्टी का हो, किसी राजनीति का, हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं, एक बार सुनो मेरी बात, कई लोगों ने भी कह रहा राकेश टिकैत पर आप कितना विश्वास करो, सही बताइए। मैं आपको बताऊँ, जब तक वो 10 महीने वहाँ बैठा, जब तक वो 10 महीने वहाँ बैठा, मैं आपको बताऊँ आत्मत है भाई, वो मेरे दिल का हीरा है। 10 मिनट वहाँ बैठा, उसने अगर कोई ऐप कर रहा हो, कोई बात करी हो, बता दो। और जो ये किसान बैठे यहाँ गम में सो रहे, रसमलाई खा रहे, जो असली कह रहे, अगर नकली वाले भी हैं, नकली वालों को बताऊँ, अगर इन्होंने वे किसान ना उठाए, इन्होंने इस धरती का निखास तक गद्दारी करे, वोट की चोट देंगे, दबा कर देंगे। देख लिखित में, क्या बात है, हाँ, यानी कि वोट की चोट हो जाएगी, इनका पता लग जाएगा। अरे इब्जा पूछ मारे तक कितने देंगे हम MP MLA ने, कितने दोगे वो तो पूछ रहा। हाँ, MP MLA हम इतने देंगे, मोदी योगी सोच नहीं सकता। देख ज़्यादा दोगे, यानी ज़्यादा सोच नहीं सकता। और वे जहाँ जाए इतना, अरे क्या बेचा, एक देश का प्रधानमंत्री बना दिया हमने, और हमारे नौजवान जो सड़क पर भाग रहे, उनके जीवन बर्बाद हो गए। 6-6 साल हो गए, 10-10 भर्ती मार दी, उनका नंबर नहीं हुआ। मैं आपको दिखा दूँ, जो 10-10 भर्ती मार रखी उन्होंने। अगर नौजवान का बर्बाद जीवन कर देना और आज जो रो रहा, जो अफगानिस्तान में जो ड्रामा होया, वहाँ आतंकवाद जो बनाओ मैनकान है, उस देश पर आतंकवाद ने वो करा। इन्हें धारा 370 में कहता कश्मीर में कुछ नहीं हो। अब क्या हो रहा कश्मीर में? 5-5 फौजी, 6-6 फौजी, 2-2 फौजी। नहीं, अभी भी हो रहा काम, ये बात सच है बिल्कुल। 5 फौजी अभी भी शहीद हुए थे वहाँ पे। हाँ,
लेकिन एक बात बताइए, धारा 370 का मुद्दा है, अभी बात आई गई इस बात पे, राम मंदिर का मुद्दा है, आज तक और कोई सी सरकार ने इसका फाइनल नहीं करा था, लेकिन बीजेपी सरकार ने धारा 370 भी हटाई और राम मंदिर भी बनवाया। तो इसका मैं करता हूँ, जैसे हमारे 5 फौजी मर गए, 40 पुलवामा मर गए, और कोई दिन हर जा रहा खाली एक दिन जा रहा, रोज मरने लग रहे। यूँ हमें धारा 370 का लाभ होया, नुकसान होया। या तो वो नुक था जो मार्शल कौम है इस देश में, जो लड़ने वाली है, जो मरने वाली, जिन्होंने देश आज़ाद करवा। हमारे हरियाणा में भी, हरियाणा में एक इलेक्शन हटाने में ना 60 शेर मार दिए। वे 60 शेर कितने आतंकवादी को मारते वहाँ, सारे आतंकवादी को खत्म कर देते हुए। 60 मैं हूँ, ले मुझे हथियार दे और आतंकवादी मेरे सामने छोड़, आज जो एक भी ढूंढा पाला। यूँ तो हमारे ऊपर जो बैठे वे चुन के बैठा दिए, जो बिल्कुल निकम्मे हैं, जिनका देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं। यूँ बहुत गलत कर दिया। मेन कारण है, आज भी मैं समझा रहा, इस देश को अगर बचाना है, आतंकवाद वहाँ बढ़ रहा है, इनका किसान बैठे, किसानों पर जो ठेकरा फोड़ा लग रहे, इस आतंकवाद को वे जो वहाँ धरने में बैठे 10 महीने से वे बैठे ना, इस आतंकवाद को कश्मीर में ना बसा दे। चलो जी, ताऊ भरिया बैठे आज गतियाँ, यानी कि भरिया बहुत छो है, नहीं रहेगी इनकी तो बहुत ज़्यादा, इतना छो, इतना हमने देखे नहीं आज तक। अच्छा जी, आप किसको वोट दोगे? यानी कि सारे यहाँ से बीजेपी के विरोधी है? भाई मैं तो लोक दल को वोट दूंगा। लोक दल का वोट? हाँ, जयंत चौधरी को वोट देंगे। पीछे किसको वोट दिया? पीछे भी सही दिया था, पीछे भी सही दिया था। फिर जीते कौन थे? बीजेपी के विधायक जीत गए। जनता के ऊपर है, हमने देख रखा ना इसका। यानी कि आप पहले से बीजेपी को वोट नहीं देते ना? हमें पता ना, चौधरी चरण सिंह ने क्या कहा था। क्या कहा था? चौधरी चरण सिंह ने यह कहा था कि अगर ये पार्टी गाँव में बढ़ गई, इस देश को गड्ढे में उतार देगी, लिखड़ा नहीं। बिल्कुल, यहाँ पर देखने को मिला है कि कितना कितना गुस्सा बीजेपी की सरकार के प्रति है। क्यों है ये? किसान आंदोलन चल रहा है, किसानों की मांग पूरी नहीं हुई, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, ये गुस्सा है इनका। लेकिन सच भी है ये बात, क्योंकि जब तक एक किसान देश की रीढ़ की हड्डी हो है, ये तो आप भी जानते होंगे। लेकिन कोई और कुछ बोलना चाहेगा? एक बात तो रहेगी, ये बात पूछे क्यों हट गया? हाँ बताओ। तो बताओगे क्यों देंगे ऐसा वोट? हाँ बताओ। ऐसा वोट क्यों देंगे, ये भी पूछा आपने। हाँ पूछ रहे हैं, क्यों जब से हमने होश संभाली, किसान की लड़ाई और आवाज़ उठाने वाला चौधरी चरण सिंह का परिवार रहा। चौधरी अजीत सिंह उद्योग मंत्री बने, यहाँ से इस क्षेत्र में गन्ने की खेती होती थी, चुगड़े को मिल ठुकवा देते, जो गन्ना सड़ा था हमारा बर्बाद होता, हमें लुटना थे, खावे थे ये लोग, ये इसने जान बचाई थी। यहाँ गंगा का पानी गिर कर जमुना नहर में दिल्ली तार दिया था। अच्छा जी। हाँ, तो ऐसे आदमी किसान मसीहा को वोट नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल देनी चाहिए। तो ये तो हमने पल्ला गांठ मान रखी, हार जीत तो जनता के हाथ में है, पर हम किसान हैं। हम किसान तो चौधरी अजीत सिंह को भी, चौधरी चरण सिंह को भी, अभी चौधरी जयंत सिंह आगे, इनके अलावा वोट नहीं देने के। और जनता को बताओगे, इन्होंने सबका फायदा कराया, चकबंदी हटाई, एक दलित मजदूरों को भी जमीन दी। इतने होशियार आदमी, इनका आसान को करता था हम। और जो हमारे नेता वहाँ बैठे, जो आप कह रहे बार बार, राकेश टिकैत है, संयुक्त मोर्चे का भी, जो पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। संयुक्त मोर्चा, उसमें 40 संगठन है, संयुक्त मोर्चा पूरे देश की लड़ाई लड़ रहा है, अपनी खत्तर लड़ रहा है, वो पूरे देश की लड़ाई लड़ रहा है। बिल्कुल जी। तो आज भैंसवाड़ में मौजूद थे हम, और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा, काफ़ी लोग यहाँ पर मिले, तो इसी के लगातार हम यहाँ की बात नहीं है। अच्छा, हाँ, यहाँ भी बोलो कुछ। अच्छा जी, एक बात बताइए। नहीं, इस तरह बैठूंगा मैं, इस तरह आ जाओ भाई। अच्छा, मैं बात पूछूंगा कि ये एरिया जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, मान के चलेंगे बीजेपी को वोट ना दे, क्या बीजेपी सत्ता में नहीं आओगे? भाई इस बात का तो हमें पता नहीं, सत्ता में आओगी नहीं आओगी, पर वो आवा नहीं सत्ता में, हम बता रहे इस बात। या लेकिन जो जिसको राशन खिलाया है सब वो तो वोट देगा ना उसको। सब जाने है, 2 रोटी सब खावा, इतना दिमाग अपने घर की बुद्धि सब ले रहे। हाँ, यू क्यों खुआ रहा, रोटी क्यों दे रहा, यू लालच में दे रहा था, जब वोट देंगे। नहीं, कोरोना काल में बेरोजगार गरीब आदमी कमा नहीं सकता, क्योंकि रोज कमाना रोज खाना। किसी भी राष्ट्र की 100% जनता हो, 50% जनता की तरफ से, चाहे इनका राज आ जाओ, चाहे दूसरों का राज आ जाओ, किसी का राज आ जाओ, कितना बड़ा कोई अत्याचारी हो, 50% जनता न्यूट्रल है, बोलती नहीं हुआ। और 20% जनता हो ले उसके साथ जिसका राज हो, उनकी चापलूसी कर लगे। और बाकी 30% जनता, क्या बात, 30% जनता जो है उसका विरोध करे, विद्रोह करे, अपना घर फूंके, तो कुछ ही हो जाए चैन की डबता है, उन्हें सरकार का विरोध करना भी 30% हो। जिस दिन में 30% थे, 35 या 34 हो जाए, जी भी राज पलट जा। उन 20 में तो घटका है ना, चाहे 50 में तो घटो, 50 में तो घटका 30। आपके गांव का क्या खड़ा रहेगा, कितनी वोट कहाँ जाएगी? हमारे गांव का अखिलेश यादव की भी है, जयंत चौधरी भी है, योगी जी भी है,
किस समीकरण में वोट जाओगे यहाँ से? हमारे गांव का अधिकतर आंकड़ा ये है राष्ट्रीय लोकदल के प्रति रहे। यहाँ राष्ट्रीय लोकदल के भगत लोग ज़्यादा हैं, 50% से ज़्यादा। नहीं बस यहाँ 70-80% के लगभग यहाँ राष्ट्रीय लोकदल के आदमी हैं। लोकदल के। हाँ हाँ नहीं क्या माहौल था पिछली बार जो बात करें तो, कि पिछली बार कितनी सीट ले आई थी? पिछली बार कौन सी सीट ली थी? RLD वाले। RLD में पिछली बार तो 1 सीट रही थी इनकी। अब की बार क्या लगता है फिर? अगली बार इनकी कम से कम 20-25 सीट रहेंगे बिल्कुल। पश्चिम उत्तर प्रदेश में RLD ही भाजपा का विकल्प है। भाजपा के मुस्लिम वोट तो अखिलेश पे जाएगा। वोट अखिलेश पर, मुस्लिम वोट इन पाओगे RLD पे। अगर जो लोग भाजपा को वोट नहीं करेंगे वे RLD को वोट करेंगे। उन्हें भाजपा अगर उन्हें हरानी है तो वे RLD को वोट देंगे, किसी और को नहीं देंगे वोट। जो कर आप कह रहे थे ना कि RLD वोट का समीकरण बिगड़ जाएगा, भाजपा को फायदा हो जाएगा, भाजपा को नहीं। भाजपा को नुकसान ही RLD पहुँचा रही है यहाँ से। RLD पहुँचा रही, भाजपा को नुकसान है। लेकिन भाजपा की तो ये माना जाता है कि बंदी वोट है। नहीं बंदी यहाँ पास में कटो पिटो वो फिर बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। तो धूल मलट लग गया इनका भाजपा। एक बात कह रहे हैं कि अखिलेश जो है बराबर की टक्कर में है फिलहाल। हाँ अखिलेश का जो है दल जो है कुछ अधिकतर पहली बार मुख्यमंत्री रहा, उसका नाम बड़ा हो रहा है भाई अखिलेश का। भाई पहली बार मुख्यमंत्री रहा, 225 के करीब सीट आई थी उसकी। MLA की मुख्यमंत्री रहा, उसका नाम बड़ा रहा। तो अखिलेश का नाम तो खैर बड़ा ही भाई भैया सभी। आप क्या कहोगे जी, क्या समीकरण बैठेगा? बस कह दिया बता। यही है बस, ये मतलब एक ही चौधरी साहब है हमारे, चौधरी साहब चलो हमारे खाप के चौधरी हैं। अच्छा यहाँ जा सुखिंदर, यहाँ आ जाओ जी, आप यहाँ आ जाओ, थोड़ा यही बेचाना हो रहा। आ जाओ, उसके बाद प्रोग्राम को एंड करते हैं, फिर थोड़ा बात कर लेते हैं। अच्छा क्या नाम है इनका? ये सुखिंदर चौधरी है जो हमारे बत्तीसा खाप के चौधरी बाबा सूरजमल जी है, उनके पुत्र हैं। अच्छा हाँ सुखिंदर। आपको तो थोड़ा ज़्यादा ज्ञान होगा राजनीति के बारे में यहाँ की। क्या रहेगा अब की बार? पिछली बार बीजेपी का विधायक यहाँ से सीट निकाल गया था, अब की बार ये कह रहे हैं कि RLD की निकलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो है मुस्लिम वोट अखिलेश यादव पे जाएगा। अखिलेश यादव वोट और RLD की वोट दोनों कट कर जाऊंगी। जो बीजेपी की वोट है वे बंदी वोट है। इसका मतलब तो बीजेपी दोबारा फिर सत्ता में आने वाली है। नहीं, बीजेपी सत्ता में नहीं आने की। RLD को ही मुसलमान जो है वो वोट देगा। यहाँ बीजेपी को हराने का एक विकल्प जो है वो RLD का ही है, और किसी का विकल्प नहीं है यहाँ। और बीजेपी की कहीं नहीं वोट है यहाँ, बंदी वोट है। कहाँ है बंदी वोट? अरे सिलेंडर इन्होंने 1000 रुपये के करीब जान लग रहा, तेल 100 रुपये लीटर तो ऊपर जा लिया। इन्हें कौन देता? तेल सब चला में, सिलेंडर भी सबके घर में रखा, तो फिर कौन देता इन्हें वोट? इन्हें कोई वोट नहीं देने का। इन्होंने महंगाई तब मार दी, त्रस्त कर दिया किसान और मजदूर, सब इन्होंने ख़त्म कर दिया। इन्होंने नहीं छोड़ा। ये तो मोदी जो है अडानी और अंबानी का गुलाम बन रहा, जो कर में कहें वही बात करे, दूसरी नहीं सा कुछ करना। जो भी वे निर्णय लें, ये पार्टी फंड में कहीं 1000 करोड़ रुपए दे रहे, तो अपने हिसाब के तो कानून बनवा रहे। अरे गोदाम पहले बन गए, कानून बाद में बनाए। नो कुकर होगा कभी होता देखे आगे, पहला गोदाम बन जाए कानून बाद में। तो भाई ये तो पहले तो ये सब बात सेट हो रही, और सब मोदी जो पार्टी फंड में इतना रुपया दिया जा रहा है, ये सब उसी के हिसाब से कानून बन रहे। और जो है अडानी और अंबानी, इन दोनों को ही ना छकाने हैं, और इन्हें कुछ नहीं है। और अब की बार बीजेपी यहाँ से बिल्कुल नहीं रहने की, पश्चिम में सफाया हो जाएगा। चलो जी, हम यहाँ पर बैसवाड़ गांव में मौजूद थे। अब की बार किसानों की जीत उत्तर प्रदेश निर्धारित करेगा, ये बात तो आप पक्की समझो। अब की बार क्या चाहता है यूपी, क्योंकि अभी पता चला होगा अपना समीकरण। RLD की वोट भी है यहाँ पर, लेकिन वोट जो है कहीं ना कहीं कट कर जाऊंगी। मुस्लिम वोट जहाँ तक मतलब सर्वे कहता है कि अखिलेश यादव पे है, और इनकी वोट जो जाटों का एरिया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये कह रहे हैं कि RLD। लेकिन रही बीजेपी की बात, जनता पे मैं इस दर्शकों पे छोड़ता हूँ इस समीकरण से क्या आंकड़ा निकला। तो बने रहिएगा इस तरह से एंटी रहना चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। बहुत बढ़िया।